सद्गुरु महाराज की जय। संबंध मोल मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह याद थे दियोड़ाए। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे कर डालियो सबना, पर आस न छोड़ी जीव को करने तुम विलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। संबंध मूल को बेकावत हूँ सुहागिनी, जो विहान दिए मुझे, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पियो। तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पियो। संबंध मूल को न तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। जब आंसू की आनंद में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो तब तुम पर्दा डाल के दियो मुझे अपना। संबंध मूल को न तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। जीवरा भी मेरा राखिया, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागिन, और व्रत भी राख्यो मेरा। आस भी पूरी सुहागिन, और व्रत भी राख्यो मेरा। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख। तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख। चाहे महामती सुख क्यों कहूँ, जो दिया मुझे। चाहे महामती सुख क्यों कहूँ, जो दिया मुझे को। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल
छोड़ियो न जाए संबंध मूल को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो नूप। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तार तम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नो तन मम जोए। 7800 पख शाखा सही, शाखा है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए। वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जागृत को ज्ञान। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। श्री देव चंद्र जी निजानंद, तिन प्रकट करी संप्रदाय। जिनते हम यह लखी है, द्वार पावे अब ते। जिनते हम यह लखी है, द्वार पावे अब ते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो जिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग भ्रम जाए। श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हरिद्वार का प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं। अब तक हमने जाना सुंदर साथ जी कैसे सभी मत पंथों के जो आचार्य जन होते हैं उनके द्वारा श्री जी को अपनी अपनी पद्धति बताई जाती है। शास्त्रार्थ हो रहा है। सभी संप्रदायों के आचार्य जन पधारे हुए हैं हरिद्वार के कुंभ के मेले में, जिनमें से विष्णु पंथ के चारों संप्रदाय के आचार्य जन हैं, 10 नाम सन्यासी संप्रदाय के आचार्य जन हैं और 7 मान्या के मंत्र को मानने वाले और छठ दर्शन को मानने वाले आचार्य जन शामिल हैं। सभी अपनी अपनी पंथ की जो पद्धति है श्री जी को बताते हैं और इसके पश्चात श्री जी से अर्जी करते हैं कि आप कृपया करके अपने संप्रदाय की पद्धति बताइए, लेकिन कैसे बताइए? श्रुति और स्मृति की साक्षी देकर, कि कोई भी बात आपने मनगढ़ंत नहीं बोलनी है, आप हमें श्रुति और स्मृति की साक्षी देकर बताइए। श्रुति किसको कहा है सुंदर साथ जी? वेदों को। अब जो ऋषि थे, जिन 4 ऋषियों के द्वारा वेद उतरे थे सुंदर साथ जी, उन्होंने ध्यान साधना में वेदों की वाणी को सुना था और उस समय में परंपरा जो थी वो लिखने की परंपरा नहीं थी। जो वेदों की वाणी थी वो सुनाई जाती थी, आगे जैसे सुना दिया, सुना के याद करवा दिया जाता था, जिसे कहा है श्रुति। श्रुति करना अर्थात सुना हुआ वेद। तो स्मृति किसको कहा है? धर्म शास्त्रों को। जो भी हमारे धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्रों को याद करना स्मृति है। अब श्री जी क्या कह रहे हैं कि हे आचार्य जनों, मैं आपको श्रुति से और स्मृति के द्वारा सारा भेद बताने जा रहा हूँ, सारी पद्धति बताने जा रहा हूँ। आप एकाग्रचित होकर मेरी हर एक बात को सुनना, जिसको सुनने से आपके हृदय का जो कल रूपी भ्रम है, जो अज्ञानता रूपी भ्रम है, वो समाप्त हो जाएगा। अब श्री जी बताते हैं पद्धति सुंदर साथ जी। सतगुरु ब्रह्मानंद है। हम सतगुरु किनको मानते हैं? पर ब्रह्म के जो आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद अर्थात पर ब्रह्म की जो आनंद शक्ति है, अलादनी शक्ति श्यामा जी हैं, वही हमारे सतगुरु हैं। क्योंकि ये श्रीमुखवाणी किनकी कही गई है? श्रीमुखवाणी किनकी रचना है? श्यामा जी की रचना है। श्रीमुखवाणी क्या कहती है? सतगुरु मेरो श्याम जी। अब यहाँ पर भी उपनिषदों की साक्षी देकर श्री जी बता रहे हैं कि उपनिषद में क्या कहा गया है। गुरु गीता की साक्षी दे रहे हैं। गुरु गीता क्या कह रही है? ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञान मूर्तिनो। जो ब्रह्मानंद है वो क्या है? परम सुखदाई है और ज्ञान की मूर्ति है। और उन्हीं ब्रह्मानंद को हम क्या मानते हैं? अपना सतगुरु मानते हैं। वही हमारे सतगुरु हैं। श्यामा जी के धाम हृदय में बैठकर ही धनी ने तारतम मंत्र का उजाला किया। ब्रह्म आत्मा के हृदय में
माया का अंधकार जो था वो दूर किया। तो श्यामा जी ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है वही हमारे सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और हम अपना सूत्र किसको मानते हैं? अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म ही हमारे सूत्र हैं। और संसार के जो प्राणी जन हैं वो सूत्र किसको मानते हैं? सुंदर साज जी, जजोपवीत धारण करते हैं। जजोपवीत अर्थात जनेऊ, जो एक धागा होता है जिस धागे में 3 धागे होते हैं, और वो 96 उंगल का जो लंबा होता है धागा, 3 उसके लड़ होते हैं, 3 उसमें गांठें लगाई जाती हैं। अब इसका क्या भाव है कि जो ये जजोपवीत धारण करते हैं, जो इसको अपना सूत्र मानते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि जो 32 विद्याएं हैं और 34 कलाएं हैं, हम उनमें निपुण हैं, हम उनके ज्ञाता हैं। 32 विद्याओं के और 64 कलाओं के 3 धागे जो धारण किए जाते हैं, उसमें 3 धागे जो लगाए जाते हैं, वो पहला धागा ज्ञान का, दूसरा धागा कर्म का, तीसरा धागा उपासना का, कि हम ज्ञान को ग्रहण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और प्रतिदिन परमात्मा की उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे। और 3 गांठें जो उसमें लगाई जाती हैं, वो 3 गांठें किसका प्रतीक है? कि हमारे ऊपर 3 ऋण है। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण और तीसरा ऋण ऋषि ऋण। पहला ऋण माता का ऋण है, क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है, इस संसार में लेकर आई है, पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, तो दूसरा ऋण हमारे ऊपर पिता का है। तीसरा ऋण गुरु का है, ऋषि का है, क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। तो ये धागा जजोपवीत वो पहनते हैं इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम अपनी माता पिता की सेवा करके उनका ऋण चुकाएंगे। और ऋषि का ऋण, गुरु का ऋण हम कैसे चुकाएंगे? जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हम सब और बांटेंगे और इससे हम अपना गुरु का ऋण चुकाएंगे। ये जजोपवीत धारण किया जाता है संसार के प्राणियों के द्वारा। अब पहले ज़माने में तो जो प्रथा थी कि जजोपवीत जो था सभी को धारण करवाया जाता था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन बाद में ये प्रथा सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों बन गई सुंदर साज जी? क्योंकि जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने जो कोई भी जजोपवीत धारण करता था उसके लिए जजिया कर लगा दिया था। अब जजिया कर के लग जाने से सब क्या सोचने लगे कि जो स्त्रियों का जजोपवीत है वो हटा दिया जाए और केवल पुरुष अपना पहनने लग गए कि हमारा जो कर है वो आधा हो जाए, आधे कर से हम बच जाएं। तो तब से ये जजोपवीत 6 धागों का हो गया। तो 6 धागों का जजोपवीत धारण करने लग गए। अब क्या बता रहे हैं श्री जी कि जो हमारा सूत्र है वो क्या है? अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि ये सारा संसार क्या है? एक सूत्र की तरह है। जो प्रकृति है उसमें सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं। सूरज, चाँद, सितारे, सब आकाश, गंगाएं, सागर, नदियाँ, सारी प्रजाएं प्रकृति रूपी सूत्र में पिरोई हुई हैं। और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अथर्ववेद में कहा है कि जो सूत्र के सूत्र को जान लेता है, श्री जी बता रहे हैं अथर्ववेद की उदाहरण देकर कि जो सूत्र के सूत्र को जान लेता है वे परमात्मा को जान लेता है। और एक सूत्र क्या है? ये प्रकृति का, जिसमें सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं और ये इसको बांधने वाला, इस प्रकृति को पैदा करने वाला कौन है? किसके इशारे से ये ब्रह्मांड बनते हैं? तो वे हैं अक्षर ब्रह्म। और जिसने अक्षर ब्रह्म को जान लिया
उसने परमात्मा को भी जान लिया। तो इस कारण से हम जो सूत्र है हमारा वो अक्षर ब्रह्म है। और आगे बता रहे हैं शिखा सदा तिन से परे, और हमारी शिखा तो इससे भी परे है। आमतौर पर हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है सिर के ऊपर, जिसको शिखा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा शीश है, जहाँ पर बालों का वो गुच्छा छोड़ा जाता है, वो 10वां द्वार है, और हमें अपना ध्यान 10वें द्वार पर केंद्रित करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो उससे क्या होगा, हमें आत्म तत्व का बोध होगा, आत्म कल्याण का बोध होगा। तो पर क्या बता रहे हैं श्री जी कि हम शिखा किसको मान रहे हैं, जो चेतन चिद, जो अनूप, जो चेतन है, चिदगन स्वरूप है। चिदगन स्वरूप ही हमारी शिखा है। चिदगन स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वयं राजी। अब सत चिद और आनंद से ही क्या है, सच्चिदानंद है। सत स्वरूप क्या, अक्षर ब्रह्म। आनंद स्वरूप कौन, श्यामा जी। और चिदगन स्वरूप स्वयं राजी। हमारी शिखा स्वयं चिदगन स्वरूप है, क्योंकि राजी से ही तो सब है सुंदर सा जी। राजी से ही अक्षर ब्रह्म है, राजी से ही श्यामा जी हैं, राजी से ही परम धाम है, और राजी से ही सखियां हैं। तो चिदगन स्वरूप जो हमारे हैं वही हमारी शिखा है, और हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। क्या बता रहे हैं आगे, सेवन है पुरुषोत्तम। और जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम पुरुष, गीता में 3 पुरुष बताए गए हैं सुंदर सा जी, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जो उत्तम है, सबसे उत्तम है। पुरुषोत्तम अर्थात जो सबसे परे है। सब में उत्तम जो पुरुष है वो परमात्मा, जो चिदगन स्वरूप है। हम उसी का सेवन अर्थात उसी की हम उपासना करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं की हम उपासना करते हैं। ये पद्धति बताई जा रही है श्री जी के द्वारा। आगे बता रहे हैं गोत्र चिदानंद जान, और हमारा गोत्र क्या है, चिदानंद, चिदगन स्वरूप ही हमारा गोत्र है। आमतौर पर इस संसार में हम गोत्र की बात करें तो हम गोत्र क्या बताते हैं, जैसे जिनसे हमारा वंश चला होता है, जो वंश का प्रमुख व्यक्ति होता है, जिससे वंश चला है, उन्हीं के नाम से हमारा गोत्र होता है, यही बताया जाता है। आपका माइक म्यूट कीजिएगा। प्रणाम ललिता जी, आपका माइक म्यूट कीजिएगा, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो गोत्र क्या है हमारा, चिदानंद जो स्वरूप है, चिदगन स्वरूप है, वही हमारा गोत्र है। आगे बता रहे हैं परम किशोरी इष्ट है, और हमारी इष्ट कौन है, पर ब्रह्म की जो अलादनी शक्ति, जो परम किशोरी है, वही हमारे इष्ट हैं। तो देखिए सुंदर सा जी, श्री जी के द्वारा परम धाम की कोई भी बात नहीं बताई जा रही है। सब कुछ कहाँ का बताया जा रहा है, इस संसार का नहीं, परम धाम का। हर एक बात परम धाम की बताई जा रही है। सतगुरु कौन है, श्यामा जी, और सूत्र कौन है, अक्षर ब्रह्म। ईष्ट कौन है, परम किशोरी, पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति। तो आगे बता रही हैं पतिव्रता साधन मान, और हमारा साधन कौन सा है, पतिव्रता।
पतिव्रता साधन ही हमारा साधन है। और ये साधन क्या है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके द्वारा हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं जिनको हम अपनी आत्मा का पति मानते हैं। भाव में हम ये बात गाने में आ जाती है सुंदर सा जी, तमे हो माता पिता तमे हो बंधु सखा तमे हो, कि आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही भाई बंधु हैं, आप ही सखा है। लेकिन जहाँ अंगना भाव होता है वहाँ माधुर्यता का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। कबीर जी क्या कहते हैं? मैं तो अपने पिया की बहुरिया, मैं क्या हूँ? अपने प्रीतम की प्रेमिका हूँ। दुनिया इस भाव को नहीं समझ पाती है। दुनिया में क्या होती है? दास भक्ति होती है, मातृ पितृ भक्ति होती है। कबीर जी ने वहाँ की बहुत ऊंची बात बताई है कि एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। अनन्य प्रेम लक्षणा अर्थात कि उनके जितना हमें कोई भी प्यारा नहीं है, पर भ्रम से इतना प्रेम करना कि उनके जैसा प्रेम हमारा किसी से भी ना हो। वो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जब हृदय में आती है तो परमात्मा का दीदार होता है। और ये ही साधन है हमारा, पतिव्रता ही हमारा साधन है। श्री युगल किशोर को जाप है। हम जाप किसका करते हैं? युगल किशोर का। संसार के निराकार मंडल में रहने वाले किसी भी देवी का, देवती का हम जाप नहीं करते हैं। जो निराकार मंडल से परे है, हद से परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, जो जुगल किशोर स्वरूप है परमात्मा का, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो अब यहाँ पर मन में एक बात हो सकती है कि जुगल किशोर कहा गया है, पर कहा जाता है कि परमात्मा तो एक है, फिर युगल क्यों कहा गया, फिर दो क्यों कहे गए? अब इसका समाधान क्या है सुंदर सा जी? जैसे सूर्य में उसका तेज होता है, तेज के बिना सूर्य नहीं कहला सकता। चांद के अंदर उसकी चांदनी है, चांदनी के बिना चांद अधूरा है। लहर के बिना सागर अधूरा है। उसी तरह से परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है, जो उनके हृदय के प्रेम से जो आनंद प्रकट होता है, वही आनंद क्या है? परम धाम के श्यामा जी हैं, जो आनंद का स्वरूप है, वही युगल किशोर है। और हम उसी युगल किशोर का ध्यान करते हैं। और हम जाप किसका करते हैं? बता रहे हैं श्री जी, जुगल स्वरूप को जाप है, मंत्र तारतम सोए। और हमारा तारतम क्या मंत्र क्या है? तारतम मंत्र। हम तारतम मंत्र का ही जाप करते हैं, पाठ करते हैं। तारतम मंत्र जिसको मथने से हमारी अंतर आत्मा पर पड़ा माया का अंधकार दूर होता है और हमारी आत्मा का संबंध उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि तारतम्य का अर्थ क्या होता है सुंदर सा जी? जोड़ मेल करना। तारतम मंत्र हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि तारतम की 6 चौपाइयों में क्या बताया गया है कि परमात्मा क्या कहाँ है? निराकार से पार है, 3 पार के भी पार है। कैसा है वो परमात्मा का स्वरूप? और इस माया के अंधकार से हमारी आत्मा को निकालकर जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, हम उसी तारतम मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही। और हमारी देवी कौन है? ब्रह्म विद्या।
ब्रह्म विद्या क्या है सुंदर साथ जी? जिससे हम परमात्मा को जानते हैं। श्रीमुख वाणी ही वो ब्रह्म विद्या है जिससे हमने जाना कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा उसका स्वरूप है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, जिसे धर्म ग्रंथों में परा विद्या कहा गया है। कहा गया है कि परा विद्या के बिना कोई भी परमात्मा को नहीं जान सकता। वो परा विद्या ही हमारी देवी है, वो ब्रह्म विद्या ही हमारी देवी है। हम किसी लौकिक देवी की उपासना नहीं करते हैं, पर ब्रह्म के द्वारा कहा गया ज्ञान ही हमारी परा देवी है। पूरी नूतन मम जोए, और हमारी पुरी कौन सी है? नवतनपुरी, जहाँ से हमें परम धाम का ज्ञान मिला, वही हमारी पुरी है। क्योंकि इसी पुरी में सतगुरु के धाम हृदय में धनी विराजमान हुए, ज्ञान के प्रकाश का उजाला हुआ और सबको वो रास्ता प्राप्त हुआ। तो यही नवतनपुरी ही हमारी पुरी है। 7800 पख शाखा सही, और हम अपनी शाखा किसको मानते हैं? 108 पक्षों को ही हम अपनी शाखा मानते हैं। हम सुंदर साथ जी 108 पक्ष कौन से हैं? देखा जाता है कि माला को जब जपा जाता है, माला के कितने मनके होते हैं? 108। अब वो 108 पक्ष कैसे हैं? क्योंकि इस दुनिया में 9 तरह की भक्ति है, नवदा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्या और साख्या और आत्म निवेदन। अब श्रवण क्या है सुंदर साथ जी? जैसे हम कुछ सुनते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, सुनने से हम जो भक्ति करते हैं वो है श्रवण भक्ति। और कीर्तन, जब हम मुख से कुछ गाकर भक्ति करते हैं वो है कीर्तन। स्मरण, जब हम याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करके हम भक्ति करते हैं वो है स्मरण। पाद सेवन, जब किसी के चरणों की सेवा हम करते हैं वो है पाद सेवन भक्ति। अर्चन अर्थात पूजन करना, जब हम पूजन करके भक्ति करते हैं वो है वंदन, वंदना करना। दास्य, दास भाव से भक्ति करना कि हम तो आपके दास हैं। साख्या अर्थात सखा भाव से भक्ति करना। और आत्म निवेदन, आत्मा से निवेदन करना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अब नवदा भक्ति का पालन 3 तरह से होता है। 3 तरह से कैसे? पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह। एक तो मर्यादा का पालन किया जाता है कि यहाँ पर हमें बुलाया गया है और हमें अमुक स्थान पर जाना है। ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन में के लिए चले जाएंगे और समझा जाएगा, सब यही समझेंगे कि वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो ये मर्यादा का एक पालन करते हुए भक्ति करना। एक होता है प्रवाह, कि सब जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। जैसे संसार का प्रवाह चलता है, चींटी, हार, ऊँट, कतार की तरह, कि एक स्थान पर दुनिया कहीं जा रही है कि वहाँ जाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा संसार का, तो पीछे पीछे सब चले जाते हैं, वो है प्रवाह। और एक है पुष्ट। पुष्ट अर्थात निष्ठा पूर्वक भक्ति करना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, बुखार है, धूप है, छाँव है, बारिश है, कुछ भी है, कि मुझे अपने नियम का पालन करना है तो करना ही है। ये है पुष्ट भक्ति। ये 3 प्रकार की भक्ति है, पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह। अब इन तीनों के एक एक के 3-3 भेद हैं।
अब एक एक के 3 भेद हो जाने से ये हो गए 27 भेद। अब 27 भेद से नब्दा भक्ति हो गई। अब इनके तीनों गुणों के भाव से सत, रज और तम, इन 3 गुणों से आगे 3 भेद और हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? 81 पक्ष हो जाते हैं। 81 पक्ष अर्थात 81 तरह से नब्दा भक्ति को दुनिया कर रही है। कोई किस रूप में परमात्मा को मान रहा है, कोई किस रूप में मान रहा है, 81 तरह से ये भक्ति हो रही है। अब जो 82वां पक्ष कहा है वो बल्लवाचार्य जी का कहा है, क्योंकि इन्होंने क्या बताई है? प्रेम लक्षणा भक्ति बताई है, जो निराकार से परे बेहद मंडल तक की भक्ति है। ये कृष्ण दादा जी की भक्ति करते हैं, बेहद मंडल तक की भक्ति करते हैं। तो 82वां पक्ष इनका कहा है बल्लवाचार्य जी का। और जो 83वां पक्ष है वो कबीर जी का कहा है, क्योंकि कबीर जी ने कहाँ तक का ज्ञान दिया है? अक्षर ब्रह्म तक का। तो 83वां पक्ष हो गया कबीर जी का, क्योंकि उनका बेहद मंडल का ज्ञान है। और 83 में 25 पक्ष परम धाम के, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष धामधनी के। ये 25 और 83 मिलकर 108 पक्ष हो जाते हैं। अब श्री जी क्या बता रहे हैं? 7800 पक्ष शाखा सही। हमारी शाखा क्या है? 108 पक्षों की है। अब बता रहे हैं कि ये 108 जो पक्ष हो जाते हैं, इन्हीं पक्षों की हमारी शाखा है। इसीलिए माला में 108 मन के रखे जाते हैं। सुंदर सा जी, शाला है गोलोक, और हमारी जो शाला है वो क्या है? गोलोक है, क्योंकि गोलोक में ही हमारी ब्रज और रास की जो लीला है वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड है, इसीलिए हम उसको अपनी शाला मानते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और सतगुरु के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है, क्योंकि सतगुरु कौन है? स्वयं ब्रह्मानंद है, स्वयं पर ब्रह्म है सतगुरु मेरा श्याम जी। और हम सतगुरु के चरणों में ही अपना ध्यान लगाते हैं, जिससे हमारे हृदय में प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। इसीलिए सतगुरु के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, और इनका ध्यान करने से ही हमारा सारा शोक, हृदय का सारा दर्द समाप्त होता है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, और हमारे जो सुख विलास का स्थान है वो क्या है? नित्य वृंदावन है। तो आगे बता रहे हैं वेद हमारो स्वसम है। हमारा वेद कौन सा है? स्वसम वेद, जिसको हम आत्म वेद कहते हैं, जिससे हमने अपनी आत्मा को और परमात्मा को जाना। ये श्रीमुख वाणी ही वो स्वसम वेद है सुंदर सा जी, जिनके आने के विषय में सब धर्म ग्रंथों में साक्षी है कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आएंगे तो 5वां वेद स्वसम वेद प्रकट होगा। श्रीमुख वाणी ही वो स्वसम वेद है, जो स्वयं श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से अवतरित हुई है, स्वयं श्री पर ब्रह्म के मुख से अवतरित हुई है। हम इसी को अपना वेद मानते हैं। तीर्थ जमुना सोई, और हमारा तीर्थ क्या है? जमुना जी। कौन सी जमुना जी? दिल्ली में बहने वाली जमुना जी नहीं, परम धाम की जो जमुना जी है बता रहे हैं, वही जमुना जी हमारा तीर्थ है। क्योंकि वो जमुना जी का जल क्या है? राज्य के हृदय का बहता हुआ प्रेम, और उस प्रेम का जो आनंद है वही वो जमुना जी का जल है, और हम प्रतिदिन उसी में स्नान करते हैं, वही हमारा तीर्थ है। ध्यान में जब हम जाते हैं सुंदर सा जी,
सबसे पहले क्या करते हैं, जमुना जी के जल में जाके झीलना करते हैं ना, तभी हमारी परात्म का श्रृंगार सजता है। क्योंकि जमुना जी का जल क्या है, प्रीतम का प्रेम, उस प्रेम का वो आनंद, उसका बहता हुआ रस ही जमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो श्री जी कह रहे हैं ये ही हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत, और हमारा शास्त्र क्या है, श्रीमद् भागवत है। क्योंकि भागवत में ही ब्रज और रास की लीला की साक्षी दी गई है। ब्रज में आकर जो भी हमने लीलाएं करी, रास में जो लीलाएं हुई, उस सब का प्रमाण किस में मिलता है, श्रीमद् भागवत में। तो भागवत ही हमारा शास्त्र है। बुद्ध जागृत को जान, हम जागृत बुद्धि के ज्ञान को ही मानते हैं। जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या है, श्री तारतम वाणी, जो हमारे हृदय के तमस को, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करती है, हमारे हृदय को जागृति प्रदान करती है, हमें शर से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत की पहचान करवाती है। इसलिए जागृत बुद्धि ही हमारा ज्ञान है। कुल मूल हमारो आनंद है, और हमारा आनंद क्या है, कुल मूल हमारा आनंद है। हम सच्चिदानंद पर ब्रह्म के आनंद के स्वरूप हैं, इसीलिए मूल से ही हमारा आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही हमारे आनंद के मूल हैं, वहीं से हमारा कुल मूल है। फल नित्य विहार परमानम, और इस ज्ञान को ग्रहण करने का हमें फल क्या मिलता है, नित्य विहार। कि जैसे इस ज्ञान को हम अपने हृदय में, आचरण में उतारते हैं, परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या फल मिलता है कि हमारी आत्मा परम धाम में विहार करती है, नित्य विहार करती है, प्रतिदिन परम धाम में विहार करती है हमारी आत्मा। इस तारतम का ये फल है के नित्य विहार परमान। दिव्य ब्रह्मपुरी धाम है, और हमारा धाम कौन सा है, श्री जी बता रहे हैं कि ना कोई वैकुंठ, ना स्वर्ग, ना निराकार मंडल, ये हमारा धाम नहीं है। दिव्य ब्रह्मपुरी, जिसे धर्म ग्रंथों में दिव्य ब्रह्मपुरी कहा गया है, परम धाम को दिव्य ब्रह्मपुरी कहा गया है, जहाँ परमात्मा का दिव्य स्वरूप विराजमान है, दिव्य गुण वाला स्वरूप धाम धनी का जहाँ विराजमान है, वही दिव्य ब्रह्मपुरी हमारा धाम है। उसी धाम के हम रहने वाले हैं। घर अक्षरातीत निवास, और वही दिव्य ब्रह्मपुरी, वही परमात्मा का घर हमारा निवास स्थान है। हम वहीं के निवासी हैं, और यहाँ पर तो माया के झूठे खेल को देखने के लिए आए हैं सुंदर सा जी। और यहाँ आके हम क्या सोच रहे हैं कि हम तो यहीं के निवासी हैं, इसी संसार के निवासी हैं, यही घर परिवार सब कुछ हमें सत्य लग रहा है। पर श्री जी क्या बता रहे हैं कि हम दिव्य ब्रह्मपुरी के निवासी हैं। घर अक्षरातीत निवास, हमारा घर प्रीतम अक्षरातीत का जो घर है वही हमारा घर है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। और पति का घर ही पत्नी का घर होता है। निजानंद है संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय का नाम क्या है, निजा आनंद। जो हमारा निज का आनंद है, स्वयं का जो हमारा आनंद है, अंतर आत्मा का जो हमारा सुख है, वही निजानंद है, हमारा संप्रदाय है, वही हमारा संप्रदाय है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, यह हमारा उत्तर है। तो एक एक करके श्री जी सब बताते जाते हैं सुंदर सा जी। आगे क्या बता रहे हैं, धनी श्री देव चंद्र जी निजानंद,
और हमारे निजानंद स्वामी कौन है? स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा की अलादनी शक्ति श्यामा जी, जिनके अंदर विराजमान हुए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, वे ही हमारे निजानंद स्वामी हैं। उन्हीं से हमारी क्या हुई? तीन प्रगट करी संप्रदा ए, उन्हीं से हमारी ये संप्रदाय चली है, उन्हीं से ये संप्रदाय का प्रकटन हुआ है, वही हमारे निजानंद स्वामी हैं। तीन थे हम यह लखी है, और उन्हीं से हमने परम धाम का ज्ञान पाया है। हम द्वार पावे तब ए, और इस ज्ञान के द्वारा ही हमें परम धाम का मार्ग मिला है। अब जैसे ही श्री जी सब आचार्य जनों के सामने अपने संप्रदाय की पद्धति बताते हैं सुंदर साथ जी, और सारे आचार्य जन सुनकर हैरान रह जाते हैं और बात करते हैं आपस में कि निश्चित ही ये क्या है? पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनके विषय में धर्म ग्रंथों में लिखा है वो स्वरूप निश्चित ही प्रकट हो गया है। क्योंकि भविष्य दीपिका में क्या लिखा है सुंदर साथ जी, कि जब शालीवान शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब क्या होगा? सृष्टि का उद्धार करने के लिए विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। अब वही समय हो गया होता है, 1600 वर्ष जो होते हैं शालीवान शाखा के व्यतीत हो चुके होते हैं, 1735 का समय पूरा हो गया होता है, और एक साक्षी जो धर्म ग्रंथों में और दी होती है कि जब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे तब क्या होगा? उस समय पूच्छल तारा, जिसको धूमर केतु तारा कहा गया है, कि वो तारा दिखाई देगा, जिसकी पूच्छल तारा भी जिसको कहा जाता है, अर्थात उसकी एक लंबी पूंछ सी दिखाई देती है। और उसी रात सभी धर्म आचार्यों ने देखा कि पूच्छल तारा दिखाई दिया। और सबसे बड़ा एक प्रमाण ये था सुंदर साथ जी, खे बई एक मास की, कि उस समय में जो साल होगा वो 12 महीने का ना होकर 11 महीने का होगा, और उस वर्ष जो वो वर्ष था वो 11 महीने का ही था। ये सबसे बड़ी साक्षी थी। अब सभी मत पंथों के जो आचार्य जन होते हैं उन्होंने श्री जी की पहचान करी विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में, और श्री जी की आरती उतारी। हरिद्वार में श्री जी की आरती उतारी और बुद्ध जी के नाम की शाखा भी चलाई, पर अंतर स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं करके तारतम किसी ने नहीं लिया, क्योंकि बाहरी पहचान करी, अंतर पहचान कौन करेगा सुंदर साथ जी? जिसके अंदर परम धाम की आत्मा होगी। संसार तो सिर्फ बाहरी आँखों से देखता है। धर्म ग्रंथों की साक्षियों से सबने माना कि श्री जी ही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। आरती भी उतारी, लेकिन तारतम किसी ने भी ग्रहण नहीं किया, तारतम मंत्र किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि सबके मन में यही बात चलती है कि अगर हम तारतम ले लेंगे तो हमारे साथ जो हजारों शिष्यों की भीड़ है, हजारों चेले जो हमारे संग चल रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। तो ये है संसार का दुर्भाग्य सुंदर साथ जी कि स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत इस धरा पर विराजमान हुए हैं, पर दुनिया देखते हुए भी उन्हें अनदेखा कर रही है, देखते हुए भी उनकी पहचान नहीं कर पा रही है। अब श्री जी 4 महीने तक रहते हैं सुंदर साथ जी हरिद्वार में, और उसके बाद सबको एक परमात्मा की पहचान करा के आगे दिल्ली के लिए प्रस्थान करती हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह को सावचेत करना है कि तुम अपनी तलवार के बल पर जो हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना रहे हो, कुरान में ऐसा कहाँ लिखा है।
अब श्री जी चलते हैं सुंदर साथ जी हरिद्वार से। लालदास जी उनके साथ हैं, गरीबदास जी उनके साथ हैं। गरीबदास जी जो सारा खान पान का प्रबंध किया करते थे, श्री जी बहुत ही प्यार से उनको खानसामा कहा करते थे, क्योंकि खाने पीने की सारी व्यवस्था वही देखते थे। अब श्री जी पहुंचते हैं दिल्ली। 4 महीने के बाद श्री जी हरिद्वार से दिल्ली आए थे। सब सुंदर साथ बहुत आनंदित होते हैं श्री जी से मिलकर। अब सब सुंदर साथ के साथ श्री जी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं कि औरंगजेब को जागृत करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। सब सुंदर साथ के बीच में वार्ता होने लगती है। आशा जी वकील को बुलाया जाता है, जिनके विषय में हमने पहले भी सुना था सुंदर साथ जी। और 22 जो प्रश्न तैयार किए गए थे श्री जी के द्वारा, क़यामत की पहचान जिनमें दी गई थी, इमाम मेहंदी की पहचान जिनमें दी गई थी, अब उन प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है कि कैसे करके दिया जाए। तो जो आशाजीत वकील होता है वो कहने लगता है कि आप लोगों जो इतने बेधड़क होके औरंगजेब से आप लड़ने के लिए तैयार रहते हो, व्याकुल रहते हो, आप ऐसी व्याकुलता क्यों दिखाते हो। अब श्री जी सोचते हैं अपने मन में कि इसके अंदर तो बहुत ही नकारात्मक सोच है, इसलिए काम बनने वाला नहीं है। तो इतने में वहाँ पर एक घटना होती है सुंदर साथ जी। जो लालदास जी होते हैं और गोवर्धन दास जी होते हैं, श्री जी उनको भेजते हैं कि सुंदर साथ जी जाइए और पता करिए, कुरान को पढ़कर पता करवाइए क्या कुरान में कोई परम धाम की साक्षियाँ हैं। क्योंकि जो कुरान था सुंदर साथ जी वो हिंदी भाषा में तो नहीं था, अरबी और फ़ारसी भाषा थी। और इसके लिए लालदास जी और गोवर्धन भाई जी जाते हैं एक मुल्ला के पास, मुल्ला से वो कुरान पढ़वाते हैं। और कुरान में जैसे ही वर्णन आता है इन्ना आतेन सूरत का, इन्ना आतेन सूरत में क्या वर्णन आता है, होज कोसर का वर्णन आता है। पर ब्रह्म की जो एक रात्रि होगी वो 1000 महीनों की रात्रि होगी, वो वर्णन आता है सुंदर साथ जी। और जैसे ही ये बातें पता चलती हैं लालदास जी को और गोवर्धन भाई जी को, वो वापस आते समय जो गोवर्धन दास जी होते हैं उनके दिल में थोड़ा डर पैदा हो जाता है औरंगजेब का। क्या कहते हैं वो लालदास जी से कि आप ये बातें सब जाकर श्री जी को मत बताना, श्री जी जब पूछेंगे तो आप बोल देना कि कुरान में तो हमारी कोई भी साक्षी नहीं है। क्योंकि अगर आप उनको बताओगे कि कुरान में हमारी साक्षियाँ हैं तो श्री जी हमें ही भेजेंगे औरंगजेब के पास, तो हमें अपनी गर्दन नहीं कटवानी है। तो सुंदर साथ जी जो डर होता है ना, डर के चलते ही हमसे सबसे बड़ा अपराध होता है। हमारे मन में जो डर है ना, ये डर ही हमें फजीत कर देता है। अभी देखिए सुंदर साथ बहुत ऐसा देखने को मिलता है सुंदर साथ में कि डर की भक्ति भी करते हैं। राजी पर भी सुंदर साथ का ईमान होता है और अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ होता है कि अगर हमने किसी देवी देवता की भक्ति ना करी तो शायद वो नाराज़ हो जाएंगे, अगर वो नाराज़ हो गए तो हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो इसके पीछे हम कारण क्या समझेंगे सुंदर साथ जी, या तो अज्ञानता है या हमें स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं है। अगर हमें पूर्ण पहचान है धनी की तो हम क्यों डरते हैं। श्री मुखवाणी तो कहती है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबान, धनी बचपन से लेकर आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक पल पल हमारे साथ है, फिर हम डरते क्यों हैं, किस बात का खौफ हमें सताता है।
उनके होते हुए कोई हमारा बाल भी बांका कर सकता है? तो यही डर सता रहा था गोवर्धन दास जी को। फिर उनके मन में बात आ जाती है कि मैंने लाल दास जी को ऐसा बोल तो दिया, अब डर के मारे ये बात उनके मुख से निकल तो गई, पर दूसरा डर ये सताने लगा कि अगर इन्होंने ये बात जाकर श्री जी को बोल दी तो श्री जी के सामने मेरी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, श्री जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि अगर हमें धनी की पूर्ण पहचान है ना, तो हम ये बातें हमारे दिल में आ ही नहीं सकती। जिस स्वरूप में पांचों शक्तियाँ विराजमान है, क्या वो स्वरूप को हमें कुछ बताना पड़ेगा? जो पल पल की खबर रखता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है पल पल की उसको खबर है, क्योंकि हम बैठे कहाँ हैं? धनी के चरणों में ही तो बैठे हैं। हम जो कुछ इस खेल में कर रहे हैं, तो नज़र किसकी चल रही है? वहाँ से धनी की तो चल रही है। और हम उसी स्वरूप को सोचते हैं कि वो हमारे कहने से चलेगा, हम उनको कुछ बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा। अंदर बैठी हुई शक्ति, अंदर बैठे हुए धाम धनी का स्वरूप सब कुछ जानता है। कुरान में साक्षियाँ लिखवाने वाला कौन है? वही तो स्वरूप है लिखवाने वाला। क्या आप श्री जी नहीं जानते थे कि कुरान में हमारी साक्षी है या नहीं है? सब जानते हैं, पर एक शोभा दी जा रही है सुंदर साथ को, और शोभा लेके सुंदर साथ क्या हो जाते हैं? हम क्या सोच लेते हैं? शायद हम करने वाले हैं, हम श्री जी को निर्देशन करने वाले हो गए, शायद हम उनको बताएंगे कि इसमें ऐसा लिखा है तो ही वो जानेंगे। पर ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। जिनको कहते हैं ना, पहचान जिन्हों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। जिसको उस मूल की, पेड़ की पहचान है ना, तो उनसे ये गलती नहीं हो सकती। बाकी तो ये हंसी का ठोर है, सबकी हंसी धनी ने करनी है तो किसी न किसी रूप में हो रही है सुंदर साथ जी। अब ये गोवर्धन दास जी कह तो बैठते हैं लाल दास जी को ये बात, फिर जब डर दिल में बैठ जाता है कि श्री जी मेरे लिए क्या सोचेंगे, तो पहले पहले तेज कदमों से चलते हुए लाल दास जी के आगे आगे तेजी से चलते हुए पहले श्री जी के पास पहुंच जाते हैं और श्री जी को आकर कहते हैं कि श्री जी, कुरान में तो हमारी बहुत सारी साक्षियाँ हैं। जब लाल दास जी ये बात देखते हैं तो क्या कहते हैं श्री जी को कि श्री जी, हमारे भरोसे आप औरंगजेब को संदेश मत दीजिए, क्योंकि हमारा ईमान का कैसा है? चटाई पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। अर्थात आपके सामने हमारा ईमान कुछ और है और आपकी पीठ पीछे हमारा ईमान कुछ और है। अब श्री जी जब दोनों की बात को सुनते हैं तो बहुत दुखी होते हैं कि इनके अंदर है तो परम धाम की आत्मा, लेकिन मेरे सामने कुछ और बोल रहे हैं और मेरी पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं। तो श्री जी निर्णय लेते हैं अपने दिल में कि अब मुझे कोई जागनी कार्य करना ही नहीं है। अब जैसे ही ये बात श्री जी के दिल में आई तो क्या हुआ सुंदर साथ जी? नूर जोश चढ़ियो जोर। अब श्री जी के तन में पांचों शक्तियां विराजमान है। जिब्रील विराजमान है, असराफील विराजमान है, चितगन स्वरूप विराजमान है, आनंद स्वरूप विराजमान है, अक्षर की आत्मा विराजमान है। तो उनके चेहरे पर ऐसा तेज छा जाता है जैसे बिजली चमक रही हो। तो इस तेज को देखते सब सुंदर साथ घबरा जाते हैं। उनका मुखार बिंद बिजली की तरह चमक रहा है और आवेश प्रकट होता है। क्या बोलते हैं श्री जी कि भीम भाई, मैं आपको जागृत बुद्धि की शक्ति देता हूँ। शेख बदल जी, मैं तुम्हें हुक्म की शक्ति देता हूँ कि आप धर्म के कार्य में जो भी करना चाहेंगे आपका कार्य सिद्ध होगा। मुकुंद दास जी, मैं आपको तारतम वाणी के रहस्य उजागर करने की शक्ति देता हूँ। लाल दास जी से कहा कि आप सभी धर्म ग्रंथों का ध्यान रखेंगे। अब
सबको शक्ति सौंप कर श्री जी चल देते हैं अनूप शहर के लिए। सुंदर साथ जी, अब आषाढ़ का महीना है। श्री जी ऊंट गाड़ी से सवार होकर दिल्ली के लिए चलते हैं। रास्ते में बहुत अधिक मूसलाधार बारिश हो रही है और श्री जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या होता है? अतिसार। श्री जी को अतिसार यानी दस्त लग जाते हैं और बहुत उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से जो लालदास जी की पत्नी लीलबाई श्री जी के साथ होती है तो रोने लगती है कि धामधनी आपको क्या हो गया है, कहीं आपका धाम चलने का समय तो नहीं आ गया है। श्री जी उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रकाश कलश और सनंद की वाणी अवतरित होती है। अब सनंद की वाणी अवतरित हो जाने से सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सनंद के 42 प्रकरणों में से 12 प्रकरण जो होते हैं वो हिंदुओं को समझाने के लिए, और जो 30 प्रकरण होते हैं वो कुरान के 30 सिपारों को हिंदुस्तानी भाषा में दर्शाया जाता है धनी के द्वारा। तो जहाँ स्वयं प्राण प्रीतम विराजमान हो सुंदर साथ जी, वहाँ कोई भी कार्य करना, वहाँ उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। और कुरान की सारी साक्षियाँ धामधनी उनके हृदय में उजागर कर देते हैं। अब इधर शेख बदल जी को आदेश किया था श्री जी ने कि आप सनंद की वाणी ले जाइए, और क्योंकि शेख बदल जी और लालदास जी श्री जी से अलग कभी भी रहते ही नहीं थे और श्री जी के पीछे पीछे ही अनूप शहर चले जाते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी शेख बदल जी को भेजते हैं सनंद की वाणी देकर कि आप जामा मस्जिद जाकर सबको सनंद की वाणी सुनाइए। लेकिन हिंदी भाषा में होने के कारण सबने उनको सुना तो अवश्य, लेकिन स्वीकार किसी ने भी नहीं किया सुंदर साथ जी। अब शेख बदल जी दिल्ली में जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ पर जो एक सैद होता है वो उनसे झगड़ा कर लेता है। और झगड़ा किस बात के लिए करता है? क्योंकि सनंद में एक प्रकरण आता है, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। इस बात को लेकर वो शेख बदल जी से झगड़ा कर लेता है। अब शेख बदल जी सारा वृत्तांत आकर श्री जी को सुनाते हैं कि धामधनी मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन कोई भी बात नहीं बन पाई है। अब फिर से आशाजीत वकील को बुलाया जाता है, और आशाजीत वकील भी जब सनंद की वाणी को सुनता है, उसमें सनंद आती है एक नवी नारायण की, उसको सुन के उसका भी ईमान डगमगा जाता है, क्योंकि उसमें नारायण को छोटा करके बताया गया है। वो सोचता है कि इनकी वाणी में तो हमारे नारायण को ही छोटा कर दिया है, इसमें तो हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है। तो अब विचार विमर्श किया जाता है सुंदर साथ के द्वारा कि जो औरंगजेब के दरबार का दरबारी है शेख सुलेमान, उनसे किसी तरह से वार्ता की जाए और औरंगजेब के तक संदेश पहुंचाया जाए। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग हम सुनेंगे कल की चर्चा में, क्योंकि आज समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।